अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने कोर्स सिलेक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है कि आपने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज़ हैं वो किस तरह से सेलेक्ट करने हैं, कैसे चूज़ करने हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने अपनी VULMS की ID लॉगिन करनी है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये सामने आपके एक होम पेज आ रहा है। यहाँ से आपने कोर्स सिलेक्शन के मेन्यू में जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कोर्स सिलेक्शन का मेन्यू ओपन हो गया। इसमें सबसे ऊपर देखें तो आपके पास है कि कोर्स एनरोलमेंट आपने करनी किसके लिए है, स्प्रिंग 2021 के लिए। और इसके सामने एक बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ रूल्स का एक लिस्ट शो कर देगा कि क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। उसके बाद देखिए जी, यहाँ पे आपके पास पहली चीज़ जो आ रही है वो है क्रेडिट्स अर्न। आपने लास्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके सेमेस्टर्स गुजर चुके हैं उनके अंदर कितने आपने क्रेडिट्स अर्न कर लिए हैं और कितने यहाँ पे क्रेडिट एग्जेम्प्टेड इसलिए आ रहा होता है कि कितने क्रेडिट्स आपने छोड़े हैं, लेकिन इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। करंट सेमेस्टर नंबर यानी कितने आपके पास कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है। आपने अब सेकंड सेमेस्टर के लिए अगर सिलेक्शन करनी है तो यहाँ 2 आ रहा है। और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपके पास जो क्रेडिट लिमिट है उसको देखते हुए आपने सिलेक्शन करनी है, उससे ज़्यादा आप कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद नीचे आ जाएँ तो आपके पास जो पहला टेबल आ रहा है वो आ रहा है फेलियर कोर्सेज़ का। फेलियर कोर्सेज़ के अंदर आपके अगर पिछले सेमेस्टर के अंदर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके अंदर F ग्रेड आ गया तो वो आपने यहाँ से चूज़ करना है कि आप इस सेमेस्टर में कौन कौन से पढ़ना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जितने F ग्रेड आए हैं वो सारे आपने इसी में ही सेलेक्ट करने हैं। आप इनमें से चाहें तो 2 सब्जेक्ट्स रख लें, 3 रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जितने सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई 1 भी रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ आ रही है वो ये है कि आपने D ग्रेड कोर्सेज बताना है यहाँ से कि आपके पास अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका D ग्रेड है तो आप उसे रिपीट करना चाहते हैं, यानी आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ D ग्रेड कोर्सेज ही VU ऑफ़र करती है इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपके पास C या B ग्रेड है तो फिर उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास जो अगला टेबल है वो आता है न्यू कोर्सेज़ का। न्यू कोर्सेज़ के अंदर सारे वो सब्जेक्ट्स होंगे जो नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर आपको अलाउ हैं। हमेशा जब भी आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं ना किसी भी सेमेस्टर के अंदर, तो अगले 2 जो सेमेस्टर होते हैं उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होते हैं। उन 2 में से आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे पहले से हुई हुई है तो इसको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब देखें रिस्ट्रिक्शन क्या है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे प्री रिक्विजिट आ रहा होता है कि जैसे CS 304 है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने CS 201 पास किया हो। अगर नहीं किया तो फिर ये आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें ये जो एक्शन में बटन है ये स्लीप पे है, क्योंकि ये स्टूडेंट का CS 201 जो है वो क्लियर नहीं हुआ। अगर ये क्लियर कर लेता तो फिर ये अलाउ होता है इसको। इसी तरह से इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं कुछ, जैसे ये MGT और इकनॉमिक्स, ये दोनों इलेक्टिव हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, इकनॉमिक्स कर लें या MGT कर लें। उसके बाद अगर इंग्लिश है इसको आप चूज़ कर लें। ठीक है, मैथ है, डिस्क्रीट मैथ, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 301 है यानी कैलकुलस 2 है, उसके लिए मैथ 101 प्री रिक्विजिट है, यानी ये ज़रूरी है। तो अगर आपने मैथ 101 क्लियर नहीं किया तो फिर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से CS 301 के लिए CS 201 जो है ये पास करना ज़रूरी है। ठीक है जी। और इसमें 2 सेमेस्टर्स के शो हो रहे हैं। जैसे ये देखें सेमेस्टर नंबर 2 है तो ये पहले 6-7 सब्जेक्ट जो हैं ये सेमेस्टर नंबर 2 के हैं और उसके बाद सेमेस्टर नंबर 3 के हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से अगर 2 में से कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ना चाहते और 3 में से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक सीक्वेंस के साथ चलें कि सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स रख लें और जब 3rd की बारी आए तब आप 3rd के पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने तो होते ही हैं, इनको आप छोड़ तो नहीं सकते। अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सीक्वेंस वाइज होता है ना, ये यूनिवर्सिटी ने कुछ सोच समझ के ही सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, तो वो इजी से आप जो है वो लोअर लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मुश्किल पहले दे देंगे और आसान बाद में। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो सीक्वेंस बनी हुई है आप उसी को सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अब जब ये सिलेक्शन आपने कर ली उसके बाद आपने यहाँ से सेव सिलेक्शन के बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपने ज़्यादा किए होंगे सेलेक्ट तो वो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा कि आपने क्रेडिट आवर्स 15 से ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से जाके कोई एक आधा कोर्स उसको आप वापस इस तरह से कर दें। ठीक है जी।
अब आपके अगर 15 क्रेडिट आवर्स पूरे हैं तो यहाँ पे आप उसे सेव सिलेक्शन कर दें तो ये सेव होगी। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लोड सेलेक्टेड कोर्सेज, अपडेट कोर्सेज, प्रोजेक्टेड CGA पे कैलकुलेटर। तो आपने क्या करना है, अपडेट कर लेना है अपने कोर्सेज को या आप उनको लोड कर लें। तो अब ये जो पहली दफ़ा होगा ना, यहाँ पे अभी आपके पुराने सब्जेक्ट्स ही शो होंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉग आउट करें और दोबारा से लॉग इन करें तो फिर आपके न्यू सब्जेक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी आपको। और ये यहाँ पे आ रहा होगा, आपके पास डेट आ रही है कि 29 अप्रैल तक आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन कर ली तो आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि जब तक ये डेट है यानी 29 अप्रैल तक आप जब मर्ज़ी जाके अपनी कोर्स सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे भी मैंने एक दफ़ा कंफर्म कर दिया है तो मैं यहाँ पे जाके उसको चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये सब्जेक्ट छोड़ के हम यहाँ से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप करें और अगेन यहाँ से सेव कर दें। जब सेव हो जाए तो उसको आप लोड कर लें तो ये आपके पास फिर वो नई वाली कोर्स सिलेक्शन आ जाएगी, पुरानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो 29 तारीख तक यानी जो भी ड्यू डेट है तब तक आप अपनी कोर्स सिलेक्शन जब चाहे चेंज कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कोर्स सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। अब ये है कि जो भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। थैंक यू।